हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसे ही आगे कंटिन्यू कराऊंगी। तो आज की क्लास में मैं आपको जो आपकी इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपको इक्वेशन पहले खुद बनानी होती है और उसके बाद सॉल्व करना होता है, और नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आती हैं, है ना। तो आज पेज 139 एंड 140 की जो जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो मैं आज आपको यहाँ कंप्लीट करा दूंगी। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है, इन्हीं प्रॉब्लम्स में बेस्ड ना केस स्टडी भी आ जाती है, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन 1 आपसे क्या कह रहा है, 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹2100 एंड 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल सेपरेटली। कह रहे 4 चेयर और 3 टेबल की इतनी कॉस्ट है और 5 चेयर और 2 टेबल की इतनी कॉस्ट है। तो एक एक की कॉस्ट बताओ सेपरेटली कि एक चेयर की कितनी होगी और एक टेबल की कितनी होगी। तो मुझे यहाँ पर लेट करना पड़ेगा चेयर और टेबल की कॉस्ट को। तो देखो यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ अ टेबल बी ₹Y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो मेरे पास दो इक्वेशंस यहाँ बहुत आसानी से बन जाएंगी, और वो क्या बनेंगी, एक बनेगी यहाँ पर मेरे पास 4x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू में 2100, एक बनेगी मेरे पास 5x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू में 1750। अब देखो, इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप एलिमिनेशन लगाओ चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। तो अगर मैं एलिमिनेशन लगाती हूँ तो यहाँ कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो उनको सेम करना पड़ेगा, है ना। तो अब वो सेम कैसे करेंगे, मैंने इस पूरी इक्वेशन में 2 से इंटू कर दिया और इस पूरी इक्वेशन में 3 से इंटू कर दिया। तो यहाँ पर एक नई इक्वेशन निकल के आ गई, 2 4 जा 8x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल्स टू 0 टू 4200। यहाँ की इक्वेशन क्या आ गई, 15x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल्स टू 3 से आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 5 जा 15 हो गया, 3 7 जा 21 प्लस 1 22 हो गया, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5250 आ गया। अब आप साइन को चेंज कर सकते हो, ये दोनों यहाँ कट गए, 15 में से 8 जाएगा तो 7x बचेगा, पर माइनस का बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इसमें से 4200 को माइनस करना है, तो 1050 आ जाएगा, लेकिन ये भी माइनस का ही आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है। ये आपस में कट हो गए, x आपके पास आ गया 1050 डिवाइडेड बाय 7 की टेबल से ये जाता होगा पूरा पूरा, तो देख लेते हैं जा रहा है नहीं जा रहा। तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 3 बचा, 5 कैरी किया, 7 5 जा 35 हो जाएगा, 0 कैरी किया, 0 नहीं जा रहा तो एक 0 लग गई। इसका मतलब 150 पे पूरा पूरा जा रहा है। तो आपके पास x आपने माना किसी था कॉस्ट ऑफ अ चेयर को, तो वो निकल गई 150। इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आप इसको अपनी इक्वेशन 1 ले लो और इसको अपनी इक्वेशन 2 ले लो, तो किसी भी एक में रख दो, तो पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 आपके पास यहाँ पर क्या है, 4x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू में 2100 है। तो 4x की जगह मैंने 150 रख दिया, प्लस का 3y ऐसी है इज इक्वल्स टू में 2100। इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 150 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 300 600 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का 3y इज इक्वल्स टू में 2100। तो 3y इज इक्वल्स टू में 2100 माइनस का 600 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस करोगे आप इसमें से 2100 में से 600 को, तो 1500 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1500 अपॉन में 3 कट कर दिया तो कितना आ गया, 500। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ अ चेयर आपके पास कितनी आ गई, जिसको आपने ₹X माना था वो आ गई ₹150, और कॉस्ट ऑफ अ टेबल जिसको आपने ₹Y माना था वो कितनी आ गई आपके पास, ₹500। क्लियर हुआ, ये था आपके पास एग्जाम्पल 1। चलिए अब समझते हैं एग्जाम्पल 2। 37 pens and 53 pencils together cost ₹320
while 53 pens and 37 pencils together cost ₹400. Find the cost of a pen and that of a pencil. सेम ही क्वेश्चन है, वहां पर चेयर और टेबल था, यहाँ पेन और पेंसिल आ गया है. तो एग्जाम्पल 2 अगर हम यहाँ देखें अपना, सबसे पहली बात आपको अगेन लेट करना पड़ेगा यहाँ पर. तो मैंने यहाँ लेट कर लिया. लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹X एंड दैट ऑफ अ पेंसिल बी ₹Y. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 37 पेन थे और कितना था 53 पेंसिल थी. दोनों की कॉस्ट मिला के थी मेरे पास कितना 320. फिर 53 पेंसिल्स थी मेरे पास और 37 मेरे पास क्या थे यहाँ पर पेन. ये पेन थे, ये पेंसिल्स थी. ठीक है, तो ये था मेरे पास कितना 400. अब देखो अगर आप इनका कोफिशिएंट सेम करने की सोच रहे हो तो बहुत लेंदी हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हो जाएगी. आप ऐसा करो, जब भी आपको दिख रहा है सेम सेम है पर क्रॉस में है, तो ये इक्वेशन 1 लो, ये इक्वेशन 2 लो. एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो. तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसका मतलब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से ऐड हो जाएगी. तो 37x प्लस का 53y प्लस का 53x प्लस का 37y इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 320 प्लस का 400. और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, तो ये आ जाएगा 37x प्लस का 53y माइनस का 53x माइनस का 37y इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 320 माइनस का 400. अब इन्हें सॉल्व कर लो. तो देखो 37x को 53 में प्लस करोगे तो 5 + 3 10, 8 और 1 9 आ जाएगा. यहाँ आ जाएगा 90x. उसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 90y बराबर में ये आ जाएगा 720. 90 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 720. 90 को 720 से कट किया तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा. ये इक्वेशन बन गई 3. छोटी हो गई इक्वेशन. मेन आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है. फिर आप चाहे इस इक्वेशन से निकालो चाहे इस इक्वेशन से, बात तो एक ही है. ठीक है, अब इसे देखो 37 में अब आपको 53 जो है वो माइनस करना है. तो अगर मैं यहाँ 53 में से 37 को माइनस करूं तो 13 में से 7 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा 1, पर माइनस का 16x आएगा और प्लस का आ जाएगा 16y. और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 80 आएगा पर माइनस का आएगा. मैंने माइनस का 16 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया x माइनस वाई, यहाँ आ गया माइनस का 80. माइनस से माइनस कट गया, 16 से 80 भी कट जाएगा और 5 आ जाएगा. ये आ गई मेरी इक्वेशन 4. छोटी छोटी हो गई दोनों इक्वेशंस, आप सॉल्व कर सकते हो. अब आप लिखो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2. सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, सॉरी 1 एंड 2 नहीं 3 एंड 4. तो एक थी आपके पास यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और एक था आप पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 5. बिना साइन चेंज किए कट जाएंगे अब ये. तो ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू 8 प्लस में 5 13 आ गया. x आ गया मेरे पास 6.5. ऐसा नहीं है कि x और y की वैल्यू पॉइंट में नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है. तो देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि कहीं हमने ही कोई गलती तो नहीं कर दी, नहीं आ सकती है बिल्कुल. ठीक है, इसको क्या करो पुट कर दो. पुट इन इक्वेशन 3. तो इक्वेशन 3 आपके पास है क्या, वो थी आप पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8. 6.5 प्लस का y इज इक्वल्स टू में 8 हो गया. y की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस का 6.5. बस यहाँ पर माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 1.5. इसका मतलब कॉस्ट ऑफ अ पेन आपके पास कितना आ गया, जिसको आपने x माना था वो आपके पास आ गया ₹6.5. और कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल आपके पास क्या आ गई, जिसको आपने ₹y माना था वो आ गई आपके पास ₹1.5. क्लियर, ये था आपके पास एग्जाम्पल 2. चलिए आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे. तो यहाँ पर आपसे 3 और 4 दो और एग्जाम्पल्स रह गए हैं. तो कह रहे हैं यहाँ A and B each have certain number of orange
A say to B, if you gave me 10 of your orange, I will have twice the number of orange left with you. पहले इतना ही समझ लो. कह रहा है A और B जो है दोनों के पास कुछ ऑरेंजेस है. तो A क्या कहता है B से, अगर तुम मुझे अपने 10 ऑरेंज दे दोगे, अगर तुम मुझे अपने 10 ऑरेंज दे दोगे तो मेरे पास ट्वाइस ऑरेंज हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास बचेंगे. जितने भी बचेंगे उसका ट्वाइस हो जाएगा मेरे पास. बी क्या कहता है, इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज, अगर तुम मुझे अपने 10 ऑरेंज दे दोगे, आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंज एज लेफ्ट विद यू, मेरे पास उतने ऑरेंज हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास देने के बाद बचेंगे. फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज विद ए एंड बी. तो बताओ फिर ए और बी के पास एक्चुअल में है कितने ऑरेंज, जो हमें नहीं पता है. तो ए के ऑरेंज एक्स मान लो, बी के ऑरेंज वाई मान लो. तो ये एग्जाम्पल 3 है आपके पास, पर ये पेज नंबर आपके पास 140 पे है. ठीक है, चलो लेट कर लेते हैं फिर हम यहां पर. तो लेट ऐसे लिखो, लेट ए हैज एक्स ऑरेंजेस एंड बी, ठीक है कैपिटल में लिखना क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल में ही दे रखा है. बी हैज वाई ऑरेंजेस. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमसे क्या कह रहा था, पहले हमको ए ने बोला, क्या बोला, बी से क्या बोला था कि अगर तुम मुझे 10 ऑरेंज दे दोगे तो इसका मतलब ए के पास x प्लस 10 हो जाएगा. तो बी के पास कितने ऑरेंज बचेंगे, पहले तो उसने 10 दे दिए तो y माइनस 10 हो गया क्योंकि 10 वो दे चुका है अपने में से, उसका ट्वाइस हो जाएगा. ए यही तो कह रहा था, जितने तुम पे ऑरेंज बचेंगे उसके ट्वाइस मेरे पास हो जाएंगे. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है. सॉल्व करो इसे यहाँ साथ के साथ. तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू में 2y माइनस का 20 हो जाएगा. तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 30. तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या निकल के आ गई, x माइनस का 2y. ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास प्लस का 30 इज इक्वल टू 0. क्लियर, ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी. इक्वेशन 2 में b क्या कह रहा था, अगर तुम मुझे अपने 10 ऑरेंज दे दोगे, तो y के पास कितने आ गए, 10 ऑरेंज आ गए. अब तो मेरे पास उतने ही ऑरेंज हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास देने के बाद बचेंगे. तो x ने 10 दे दिए. अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो x माइनस का y हो जाएगा, यहाँ पर ये इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, तो माइनस का 20 हो जाएगा इजिकल टू 0. ये हो गई इक्वेशन 2. बस दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो. तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा आप पे x माइनस का 2y प्लस का 30 इजिकल टू 0. यहाँ आ जाएगा x माइनस का y माइनस का 20 इजिकल टू 0. साइन को कर दिया मैंने यहाँ पर चेंज. तो ये हो गया आपके पास, प्लस है ये माइनस है पर माइनस का y प्लस का 50 इजिकल टू 0 आ गया. तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू निकल गई 50. y b के ऑरेंजेस पता चल गए. पुट कर दो इसको, पुट इन इक्वेशन 2. आप 1 में भी कर सकते हो. तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, x माइनस का y माइनस का 20 इजिकल टू 0 है. तो x माइनस का 50 माइनस का 20 इजिकल टू 0, x माइनस का 70 इजिकल टू 0. x की वैल्यू आ गई 70. इसका मतलब a के पास कितने ऑरेंजेस थे, 70, और b के पास कितने थे, 50. क्लियर, ये था आप पे एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट. चलिए एक एग्जाम्पल 4 और करते हैं, फिर दोनों पेज के एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे. अ मैन हैज ओनली 20 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन इन हर पर्स. एक मैन है जिसके पास सिर्फ 20 और 25 पैसे के ही कॉइन है उसके पर्स में. इफ ही हैज 50 कॉइन्स इन ऑल, टोटल 50 कॉइन्स है उस पे, जिसको आप अगर सारे पैसों को जोड़ो तो 11 रुपये होंगे, 25 पैसा होगा. तो बताओ हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड. फिर उस पे 20 पैसे के कितने कॉइन्स है और 25 पैसे के कितने कॉइन्स है वो आपको बताना है. लेट करना पड़ेगा उसको फिर से यहाँ. तो हम बात करें अब अपने एग्जाम्पल 4 की, जो आपके पास पेज नंबर 140 पे ही है.
ठीक है, तो सबसे पहली बात लेट करते हैं यहाँ पर। लेट नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन बी एक्स एंड that of 25 पैसा कॉइन बी वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमसे यहाँ पर क्या कह रहा था, टोटल उसके पास 50 कॉइन्स थे, तो एक तो यही बन गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। और एक और चीज हमसे कह रहा था, जब वो सारे पैसों को ऐड कर रहे हैं तो 11 रुपये 25 पैसे हैं, तो 20 पैसे के x कॉइन होंगे, अब 25 पैसे के y कॉइन, टोटल मिलाऊंगी तो 11 रुपये 25 पैसा आएगा। यहां से 5 कॉमन ले सकती हूँ ना। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पैसे में है, ये रुपी में है और ये पैसे में था, तो चेंज कर लें, इसको भी करना पड़ेगा ना, तो इनटू मैंने 100 कर दिया। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पर, 20x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 1125। 5 यहाँ से कॉमन लिया तो 4x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 1125। इस 5 से ये 1125 में कट कर सकती हूँ आसानी से, 225 आ गया। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। कोफिशिएंट सेम नहीं है तो इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर किससे कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4, तो नई इक्वेशन आ गई 4x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 4 को इससे करेंगे तो 200, इक्वेशन 3 हो गई। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आप क्या कर सकते हो, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको x और y ही तो चाहिए, सिर्फ यही तो देखना है आपको, है ना। तो चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 2 और 3, क्योंकि 1 तो चेंज हो गई, तो ये आ जाएगा आप पे 4x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 225। यहाँ आ जाएगा 4x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 200। साइन हो गए चेंज, कट गया, y यहाँ बचा, यहाँ 25 बचा, y की वैल्यू सीधा ही निकल गई है 25। तो y था 25 पैसे वाले कॉइन। अब इसको पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। इसका मतलब 25 प्लस का y इज इक्वल्स टू 50, सॉरी 25 प्लस का x आ जाएगा ना, y नहीं आएगा, ये x है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 25 आ गई। तो y भी 25 है और x भी 25 है, तो उसके पास मतलब 20 पैसे के सिक्के भी 25 ही थे और 25 पैसे के सिक्के भी 25 थे। तो यहां लिख देंगे हेंस देयर आर 25 कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। क्लियर, ये था आपके एग्जाम्पल नंबर 4। तो आज हमने 4 एग्जाम्पल्स कर लिए अपने 2 पेज के। वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर की जरूर आएगी, ये ध्यान रखिएगा। आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, हमने इसके पीछे के एग्जाम्पल्स भी कर रखे हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पेज नंबर 142 के एग्जाम्पल्स स्टार्ट कराऊंगी। ये काफ़ी मुश्किल हैं और ज़्यादातर वही एग्जाम्पल हैं जो ये CBSE में आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ये वाले एग्जाम्पल्स कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में कहीं भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो आपको अच्छी लगी आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, वो भी आप कर सकते हैं। चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया है, साथ में चैप्टर नंबर 6 भी स्टार्ट हो गया है अपलोड होना। तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन के, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और उनकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।